हेलो गाइस। आज है 17 मार्च। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बन रहा है। मैं एक वैकेशन पे था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब लौटा हूँ, तो अब फुल फ्लेज में मार्केट में काम करेंगे जैसे पहले करते थे। अब देखा जाए मार्केट अभी जो जहाँ हम लोग छोड़ के गए थे उसी लेवल के आसपास है। तो उसमें कोई अगर मार्केट या पोर्टफोलियो लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है। और मैं थ्रेड्स पे अपना मैसेज जो भी मुझे फील होता है वो मैं वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ। वहाँ आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट आज का मार्केट पॉजिटिव रहा और ये एक ग्रीन कैंडल बना। बट अगर देखा जाए मार्केट इस लेवल जो 600 का लेवल है, इसके आसपास एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी पे 22,600 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। 600 से 800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ये एक मान के चल सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको कोशिश करता हूँ यहाँ एक ड्रॉ अगर हो जाए ये बेटर है। ये ज़ोन जो आपको है यहाँ से, ये ज़ोन आप मान लो ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। इस बीच में मार्केट आके रुकेगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बार-बार आएगा। उसके बाद ये एक ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन पे बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं। तो ये एक हो गया ज़ोन। अभी मार्केट इसी पे प्ले कर रहा है, इस जोन से टकरा के नीचे आएगा। हो सकता है कि एक फर्दर सेलिंग भी आ जाए आने वाले दिनों में। रीजन बहुत सिंपल है, दो तीन पॉइंट मैं बोलूंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे बट ये मेरा ओपिनियन है। मार्केट में अभी टैक्स हार्वेस्टिंग हो रहा है। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा इस साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए का था और 100% है कि मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन पे है। मेरा जैसे 15% डाउन पे पोर्टफोलियो है, इसका मतलब कि मेरा मान लीजिए कि अभी 70,000 का लॉस है पोर्टफोलियो में। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ऑलरेडी 1 लाख का प्रॉफिट बुक जो मैं कर चुका था सितंबर अक्टूबर तक में, मुझे सरकार को 20% टैक्स देना होगा उस पे। 1 लाख पे 20% दैट इज़ 20,000। अब अगर मैं 70,000 का लॉस बुक कर लेता हूँ, जितने मेरे लॉस मेकिंग स्टॉक्स है, तो मैं उसको हटा देता हूँ, 70,000 हटा देता हूँ, तो मेरा इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 का। 30,000 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा और मैं नेक्स्ट डे बाई कर लूँगा। एग्ज़ाम्पल सीडीएसएल, सीडीएसएल मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। सीडीएसएल मान लीजिए मेरा 1500 का बाई है और अभी 1100 के आस-पास चल रहा है। मैं क्या करूँगा, कल सीडीएसएल को बेच दूँगा और फिर मैं 2 दिन बाद सीडीएसएल को फिर से बाई कर लूँगा उसी लेवल पे। इससे क्या हो, मेरे इस साल का जो प्रॉफिट था 1 लाख, मान लीजिए 10,000 का मैं लॉस बुक किया, तो अब मेरा इस साल का प्रॉफिट रहेगा 90,000 पे टैक्स देना होगा। तो ये अभी होगा और जितने भी स्मार्ट प्लेयर हैं ये अभी करने वाले हैं। तो ये बी प्रिपेयर इसके लिए। ये पूरे मार्च चलेगा और मार्केट का ट्रेंड एक बड़े न्यूज़ से ही मूव होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये अभी जितना भी मूव आए, ये यहाँ पे एक साइडवेज हो जाएगा। तो अभी हमें डेली चार्ट में क्या दिख रहा है कि ये एक ज़ोन रेजिस्टेंस ज़ोन है। 1 दिन ग्रीन, 2 दिन रेड, 2 दिन ग्रीन, 1 दिन रेड, मोर और लेस अभी यही हुआ है। लास्ट 6 मार्च से देख लीजिए, अभी तक 10 दिन हो चुका है, उस बीच यही ट्रेड हुआ है। इसी ज़ोन पे आके रुक गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमें आवरली चार्ट पे क्या दिख रहा है। थोड़ा आवरली चार्ट बेटर शोकेस करता है। आवरली चार्ट पे एक क्लियर विजिबल है कि एक क्विक फॉल आया था। वो तुरंत, इसको वी शेप रिकवरी बोल दे, यू शेप रिकवरी बोल दे, जो भी, बट उसी जहाँ से एक डिप आया था उसी लेवल पे आके रुक गया और ये बार-बार इसको टकरा रहा है। ये बायर्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने का, बट अभी सेलर का कह सकते हैं जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, इसीलिए ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये अभी इसको टेस्ट करेगा। ये 50 डीए में जो आपका है वो जब एकदम अभी और थोड़ा साइडवेज हो सकता है कि जाएगा, उसके बाद मंथ के एंड में, इस मंथ का जो एंड आएगा उसमें एक बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी साइड का, 500-600 पॉइंट का। ये मेरा ओपिनियन है। अब ये हो गई बात निफ्टी की। अब आते हैं बैंक में। लेवल्स मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी अगर देखा जाए अब अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है बिकॉज़ ऑफ वो इंडसलैंड बैंक जो आया, वो बैंक सेंटिमेंट का कह सकते हैं कि पूरा मूड बिगाड़ दिया। ये एक ट्रेड लाइन था, इसी के पास आके रुक गया और ये जो ज़ोन है 48,500, ये एक अच्छा ज़ोन बन के आ गया है जिसको आसानी से नहीं तोड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो ये ज़ोन आप मान लो, ये ज़ोन आसानी से नहीं टूटेगा। ये 500 पॉइंट का जो ज़ोन है, 300 से लेके 800, 900 जो भी आप बोल दो, ये आसानी से नहीं टूटेगा। ये ऐसा नहीं होगा, एक बार मूव आएगा तो फिर आप देखिएगा इसी ज़ोन के बीच आ जाएगा। तो इस ज़ोन पे सपोर्ट लेके वीकली बेसिस पे इसके ऊपर जाएगा, तभी हम लोग में ट्रेंड रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन है। ये हो गए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बात। अब हम लोग बात करते हैं आपके इस पे, थोड़े कम टाइम फ्रेम पे आते हैं। कम टाइम फ्रेम पे देखा जाए, ये एक प्रॉपर कह सकते हैं सिनेरियो दिख रहा है स्लोली गिरने का। यहाँ पे ये बात करते हैं हम लोग 7 फ़ेब का। 7 फ़ेब पे यहाँ पे था 50,500, उसके बाद ये 5 दिन में गिरा 48,700। जहाँ मार्केट है उसी लेवल के आसपास। ये जो 5 दिन में गिरा, वहाँ से लेके 12 फ़ेब से लेके अभी 17 मार्च हो गया, ये इसी ज़ोन के आसपास है। स्टॉक्स काफ़ी टूटे, स्लोली टूटे। किसी दिन इंडसलैंड बैंक टूटा, किसी दिन आईसीआईसीआई ने टूटा है शायद, किसी दिन एसबीआई थोड़ा टूटा, किसी दिन, और जो छोटे-छोटे पीएसयू हैं, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब थोड़े-थोड़े टूटते जा रहे हैं। तो ये होता है बियर ट्रेंड में। बियर ट्रेंड में क्या होता है कि आपका स्लोली, जैसे बुल मार्केट में आपका मंथली, वीकली आपका प्रॉफिट होता था, यहाँ पे बियर में वीकली, मंथली आपका धीरे-धीरे लॉस हो रहा है, सिंपल। तो ये मेरे पोर्टफोलियो के साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा होगा। मुझे पूरा उम्मीद है सबके साथ यही हो रहा है।
ठीक है? तो ये स्लोली अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ज़ोन जब तक क्रॉस नहीं करेगा, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, तब तक ये नया अगर आप इस लेवल पे बाई किए वेल एंड गुड, यहाँ बाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस लेवल को वीकली बेसिस पे पार कर दें तभी बाई करें और उसका स्टॉप लॉस 500 पॉइंट का लगा लें, ये वाला ज़ोन, इसके नीचे जाएगा फिर सेल। हो सकता है इसमें से 3 बार आपका लॉस होगा, बट जब चौथा बार आपका पैसा बनेगा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि इसके बाद का जो मूव आएगा, अगर वन साइडेड, जब यहाँ ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, तो एक क्विक 1500 पॉइंट का मूव आ जाएगा। तो ये मेरा ओपिनियन है इस पे, बैंक निफ्टी पे। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा देखते हैं सपोर्ट्स। मैं सपोर्ट अपना बना के रखा हूँ कि क्या हम लोग बात करने वाले, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट इज़ बेटर। अगर मैं बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये बेटर रहेगा। अगर देखा जाए जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये सपोर्ट पहला कहाँ बन रहा है, जो आज का लो है। आज का लो हमारा कहाँ है, 48,200, और ये गैप जो हुआ था उस बीच पे मैंने रखा है 190। ये 101 अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा एक हो गया कल का जो यहाँ पे लेवल्स था 47,900, इसको डेली चार्ट में ये ज़्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है? ये दो सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ से 500 पॉइंट, ये कल के लिए। अगर आप केवल इंट्राडे प्ले हैं तभी इसको फॉलो करें, और वो भी अपना सोच समझ के करें। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के जो आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, अभी मार्केट 48,347 पे, यहाँ से 200 पॉइंट, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसा नहीं है कि लेवल लेवल कहीं ऑन द फ्लाई है। आपका ये 500 पॉइंट क्यों है, इस जोन को देखिए, यहाँ पे कितने सारे ट्रेड्स हुए हैं। तो इसीलिए इस जोन के आसपास जो हायर रेंज है 500 600 इस बीच में, और ये एक सुपर हाई जोन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। कब यहाँ से मार्केट गिरा 27 फेब को इसी लेवल से, उससे पहले जाएंगे यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लिया आया, यहाँ पे डिप आया, फिर यहाँ से डिप आया। बार बार देखोगे तो 48,800 के आसपास एक रिवर्सल आ जा रहा है। तो इसलिए ये जोन है, ये जोन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे देखते हैं तो ये जोन पे जरूर एक टाइम के लिए सेलिंग करना चाहिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है इस तरह का मार्केट में, नहीं तो आपका इतना पैसा चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। और यही होता है, आपको लगेगा कि और कितना गिर सकता है। जैसे मार्केट बढ़ने में बढ़ते गया है, गिरने में गिरते जाएगा। सबका कैश खत्म हो जाता है, मेरा भी जैसे कैश खत्म हो चुका है, मुझे भी लगता था कि होगा, बट ये ठीक है, ये लर्निंग है। मेरा बस यही अच्छा है कि मैं लास्ट टाइम से अभी बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, और होपफुली नेक्स्ट टाइम इससे बेटर परफॉर्म करूंगा। बस ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन में प्रो बन जाऊंगा, वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ मार्केट से। अब है कि निफ्टी पे सपोर्ट क्या है। निफ्टी का पहला सपोर्ट है 22,350, जो आज का लगभग लो के आसपास है। वहां से 100 पॉइंट और देख ली, बिकॉज सेंटीमेंटल आ जाता है 250 का। ये कल के लिए प्ले करेगा। अगर मार्केट, आज हम लोग नहीं जानते मार्केट कैसे ओपन होने वाला है यूएस में। अगर मेरा ओपिनियन है यूएस अभी काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है, बिकॉज मैं आईटी में काम करता हूँ, मुझे आइडिया लगता है कि आईटी सेक्टर अभी कैसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोनेस है, ये फैक्ट है। अब टीवी में क्या चलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड कहता है, मुझे कंपनी में दिखता है स्लोनेस। अब मैं बिग टेक फर्म में काम करता हूँ, तो स्लोनेस है, तो ये अभी स्लोनेस आपको चार्ट पे भी दिखेगा हर एक कंपनी के। जब नैस्डैक वहाँ डाउन रहेगा, डाउ डाउन रहेगा, तो निफ्टी एक तरफा वन साइडेड मूव नहीं करेगा। ये भी है, ये थोड़ा रेजिस्ट करेगा बढ़ने से। हो सकता है ज़्यादा गिरे नहीं, बट इंडिया को गिरने का कारण केवल इंडिया का अपना रहेगा, ये गांठ मान लीजिए बात। इंडिया दूसरे के कारण से नहीं, इंडिया भी अपने कारण से गिरा था। वैल्यूएशन जितने महंगे थे, वो उसका सेल्स नंबर डिस्ट्रीब्यूट वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था। इस बार अब जो अप्रैल से स्टार्ट होगा, 10-15 अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए रिजल्ट, वो मैटर करेगा। अगर अच्छा है तो मार्केट हो सकता है कि हमको क्विक 24,000 तक में दिख जाए, क्विकली हो सकता है अप्रैल में ही दिख जाए। अगर जस्टिफाई नहीं किया, 21,000 और 20,300 जो मैं बहुत पहले बोला हूँ, 1.5 मंथ्स बैक बोला, वो भी लेवल टेस्ट करेगा अगर रिजल्ट खराब आएगा तो। और मेरा ओपिनियन है कि वो एक लास्ट फॉल होने वाला है, बट लेट्स सी। कल की बात करें, रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, 22,650, 22,650 इसके बीच का है, जो हमें 10 मार्च को दिखा था। ये एक रेंज है, उसके बाद 700, तो ये एक रेंज है। इस रेंज को क्रॉस करने दीजिए, इसी में रेजिस्टेंस है। अगर इस रेंज के हायर जोन पे आता है, 100% अपना सेलिंग करना चाहिए, पार्शियल बुकिंग करना है। अगर 2 दिन में मार्केट किसी भी कारण से 23,000 तक आया, मैं टैक्स हार्वेस्टिंग वाला प्रोसेस अपने पोर्टफोलियो में जरूर करूंगा, बिकॉज अभी भी मेरा प्रॉफिट कुछ अच्छा दिखा रहा है। मैं ऑलरेडी कुछ लॉस बुक किया हूँ, अभी भी मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट है। मैं टैक्स क्यों दूंगा, मैं लॉस बुक करूंगा, कुछ जो थोड़े बढ़ जाएंगे, मैं फिर से स्टॉक खरीद लूंगा, कोई प्रॉब्लम। मैं सरकार को टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो, मैं अपने पोर्टफोलियो को भी मैनेज करूंगा, राइट। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन बात पे, कि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा जो मेन मार्केट होता है मिड कैप, जिसमें हमारे सबके स्टॉक्स रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो ये अपने ऑल टाइम, इधर नॉट ऑल टाइम, रिसेंट के लोज के पास है। रिसेंट का लोज यहाँ पे था आपका, ये मिड कैप
ये मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स है, ठीक है। इसका लो क्या था? 10,625-26। अभी लगभग 260 पॉइंट वहां से बस ऊपर है। निफ्टी का देखा जाए तो निफ्टी काफी लगभग 400-500 पॉइंट ऊपर है, बट इसका देखा जस्ट ऊपर है। इसका मतलब क्या है? ये अभी क्या आया यहाँ, ये क्विक यहाँ से शार्प मूव आया, यहाँ से सेलिंग आते गया, आज जाके रेजिस्टेंस दिखा रहा है। मेरा ओपिनियन है फिर से सेलिंग आएगा, यहाँ टकराएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि मिड कैप बहुत ज़्यादा गिर गया, तो मैं थोड़ा आपको चार्ट दिखा देता हूँ। मैं कोई बियर नहीं हूँ, बट मैं रियलिस्टिक सोचता हूँ, बस इतने ही डिफरेंस है। मार्केट यहाँ से बढ़ा था, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 27 मार्च 2023 आप मिड कैप के किसी भी स्टॉक्स को जाके देखें, वो 3 गुना 5 गुना लगभग हुए हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स जो क्वालिटी के हैं। ये यहाँ से गया यहाँ तक 6,800 से 13,000, मतलब अप्रॉक्स 100% रिटर्न 2 साल में दिया। कोई भी इंडेक्स 2 साल में 100% रिजल्ट नहीं दे सकता है। कोई भी इंडेक्स अगर देगा तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग का मिनिमम जो टारगेट होता है ना, वो ये होता है 50% रिट्रेसमेंट। बुल मार्केट अगर रहता तो मैं 0.38 पे बोलता, बट ये बियर मार्केट है, अभी बियर मार्केट चल रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि नहीं है, क्योंकि एट द एंड पोर्टफोलियो ये मिनिमम जो मुझे दिख रहा है यहाँ से लगभग 800 पॉइंट और गिरेगा मिड कैप। 800 पॉइंट का मतलब 7 से 8%। अगर ये गिरेगा, निफ्टी मिनिमम 3 से 4% गिरेगा। रीजन क्या बनेगा हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में, बट ये मेरा, मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। अगर ये गिरा तो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं करते हो तो अभी नहीं कीजिए। जिस दिन गिरेगा नोट कर लीजिएगा, उस दिन आके सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अभी नहीं कीजिए चलेगा, बिकॉज मैं अभी पैसा रखा हूँ यहाँ पे लगाने के, इस जोन पे। इवन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसके बीच में मार्केट जाके कहीं रुकेगा। 9,200 और 10 है, मतलब लगभग 9,500-600 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट रुकना है। ये एक लाइन दिख रहा है, इसके आसपास रुकना चाहिए। तो अभी भी 12-13% मिड कैप गिर सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। 12-13% का मतलब है निफ्टी लगभग 6 से 7% गिर सकता है, जो लगभग होता है 1200 पॉइंट के आसपास, 1200-1400। अगर ऊपर से आप 1200 कर लोगे तो 20,900 20,800 एक अच्छा लेवल है। लेट्स सी आने वाले दिनों में, बट ये अभी हो रहा है। तो अगर देखना है तो ऐसे देखिए, क्योंकि एट द एंड अगर मेरा पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है अभी, वो मैं 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए रखा, तो मुझे ये चार्ट चाहिए अपने स्टॉक्स में, तभी तो मैं बाई कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इंडेक्स बाई कर लेता। तो ये चार्ट के लिए थोड़ा गिरना पड़ेगा, यहाँ से ये चार्ट नहीं बन सकता है। अगर आप प्ले करोगे ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये ऐसे गया, ये पूरा साइडवेज गया, तब ये चार्ट बना। तो इसको साइडवेज गिर के यहाँ पे आके थोड़ा स्लो आएगा, यहाँ पे हो सकता है जून जुलाई तक आए, उसके बाद साइडवेज रहेगा, उसके बाद वो शूट करेगा। तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि ये टोटल जो डाउनफॉल है ये सितंबर से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है अगस्त से पहले कोई पुल बैक, शार्प पुल बैक भी ना आए। बट ठीक है, ये सब फ्यूचरिस्टिक बात है, वो बोलना बेकार है। हम लोग ये रेडी रहना चाहिए कि अगर मार्केट डीप आए तो क्या करना चाहिए, अगर डीप नहीं आए तो ठीक है, जो पैसा लगा उस पर प्रॉफिट बनेगा। बट दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। विल सी मार्केट में क्या है क्या नहीं। चलिए देखते हैं, ऐसे वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़े डेली बनाने का कोशिश करेंगे एक्यूरेसी के साथ। और जिस दिन परफेक्ट लेवल्स दिखेगा उसी दिन का लेवल देंगे, अदरवाइज हाई लेवल डिस्कस करेंगे। चलिए, और मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड, कुछ काम है बट कोशिश करूंगा कुछ स्टॉक्स पे भी वीडियो बनाते हैं। अगर कोई स्टॉक्स आप लोग के रिकमेंडेशन पे तो बताइए, उस पर कोशिश करेंगे कुछ हाईलाइट्स दिखाने का। थैंक यू।